बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गई है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के दरमियान फासले बढ़ गए हैं। वो समाज और माशरे जो सदियों तक एक दूसरे से बेखबर थे, आज लम्हा लम्हा एक दूसरे से बाखबर रह रहे हैं। ये सारा कमाल मीडिया का है, और उस मीडिया में आज के दौर में जो सबसे बड़ा वाइटल रोल है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी फीलिंग्स को, अपने ख्यालात को, अपने नज़रियात को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे आसान काम किसी चैनल की मारिफत आपकी नशरियात हुआ करती है। आज के दौर में जिस समाज में हम रह रहे हैं वो एक तरक्की पजीर मुल्क का एक पसमानदा इलाका है, जहाँ पर हमें गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल तरक्की याफ्ता ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ है। थर्ड वर्ल्ड के जितने ममालिक हैं वहां पर समाज तबकाती तसल्लुत और तबकाती जुल्म व जबर का शिकार है। इस तबकाती तफरीक से बगावत करके माशरे को एक यकसा माशरती निज़ाम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। ये कैसे होगा, इसके लिए जहन साजी सबसे पहले ज़रूरी है, और ये जहन साजी यकीनन मीडिया के ज़रिए ही हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त जबकि बेशुमार टीवी चैनल्स हैं, बेशुमार दीगर ज़राए अबलाग हैं, बेशुमार यूट्यूब चैनल्स हैं और सोशल मीडिया के दीगर फॉर्म्स हैं, उनकी मौजूदगी में एक नए चैनल की क्या ज़रूरत महसूस हुई। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी तरजीह हमारे अपने मुल्क में, हमारे अपने खित्ते में ये जो माशरती तजादात थे इनका खात्मा और एक फलाही रियासत का क़याम हमारा हदफ है। उसके लिए दामे दर में सुने जो भी हमारी हैसियत है, उस हैसियत में रहते हुए हम चाह रहे हैं कि हम अपना किरदार अदा करें, और ये किरदार यकीनन ऐसे किसी चैनल के ज़रिए ही अदा किया जा सकता है जिसके ज़रिए हमारा और आपका राब्ता हो, और उस राब्ते के ज़रिए हम अपने तजिए जो खालिसतन वक्ती हालात, उस पर माशरे के असरात, मुख्तलिफ तबकात के किरदार और इन सारे मामलात से बद के माशी, माशरती, सियासी, समाजी और तारीखी जो आपकी कदरें होती हैं, उन सबसे मिलकर जो एक समाज तश्कील पाता है उससे होती है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो छोटी सी आवाज़ है, ये आवाज़ हम मासेस के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ, आपसे फीडबैक लें, और आपकी रहनुमाई में हम सब मिल के एक अच्छा माशरा तश्कील देने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आप हमारा साथ दें, आप हमारे साथ रहें। मैं गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हम हर लम्हे जो भी मालूमात शेयर करें वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, एक मजबूत पाकिस्तान, खुशहाल और बाइख्तियार गिलगित बल्तिस्तान वो ख्वाब है जिसके लिए हम तवील अरसे से जद्दोजहद करते रहे। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। बदकिस्मती से हम आज तक इसकी कदर नहीं कर पाए, ना हम इसके तालीमी निज़ाम को उस नज़रिए से हम आहल कर सके जिसकी बुनियाद पर हमने इस मुल्क को हासिल किया था, ना हमने इस मुल्क की कौमी ज़बान से वफा की, और उसका खमियाजा हमने वक्तन फ़वक्तन भुगता। पाकिस्तान मुल्क हो गया लिसानी तजादात की बुनियाद पे। अगर शुरू दिन से ही हम यकसानियत और यकसा एक निज़ाम को लेकर चलते मुल्क के दोनों खित्तों में, दोनों हिस्सों में, मशरक़ी और मगरबी, तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। आज भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आलमी ताकतें लिसानियत, इलाक़ाइयत, फ़िरक़ावारियत, ज़बान, रंग, नस्ल की बुनियाद पर हमें तकसीम करने के लिए अपने एक मिशन पे लगे हुए हैं, और उसे आज हम जिन हालात के तहत जिसका सामना कर रहे हैं उसका तकाजा ये है कि हम पहले से ज़्यादा यूनिटी, इत्तेहाद, इत्तेफाक का मुज़ाहिरा करें
اور یہ تبھی ہوگا جب ہم سب کی سوچ میں ہم آہنگی پیدا ہوگی. سوچ میں اسی ہم آہنگی کو پیدا کرنے، اس پاکستان کو مضبوط بنانے، اس کے اندر جو نفرتیں، قدرتیں اور فاصلے ہیں ان کو کم کرنے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بذات خود جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ خطہ وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور چائنا، رشیا اور فار ایسٹ تک کے ممالک تک، دوسری طرف ٹرکی سے ہوتے ہوئے، ایران اور ٹرکی سے ہوتے ہوئے یورپ تک، اور ادھر سے ہمارے جنوب کی طرف سے آپ کے مشرق وسطیٰ تک بڑے معاشی اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے. سپیکر روٹ یہیں سے گزرے گا، اور ان حالات میں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کو سائنٹیفک بنیادوں پہ اپ ڈیٹس دیتے رہیں اور صحیح معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں. اس کے لیے میں ایک کہتا ہوں، تحقیق، آگہی اور علم کا فروغ. جب تک ہم اس فارمولے پہ عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا، اس ملک کا فائدہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کا فائدہ ہوگا. عالمی اور علاقائی سطح پہ جس طرح کی صورتحال ہے، اس صورتحال سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستانی قوم کو ایک زندہ قوم کے طور پہ، ایک خوددار کی قوم کے طور پہ، ایک باوقار قوم کے طور پہ اٹھنے کی ضرورت ہے. مشکلات کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن مشکلات کا سامنا کسی گروپ کے، کسی فرد کے یا افراد کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہونا چاہیے. وہ مملکت کے لیے ہونا چاہیے، اجتماعی طور پہ قوم کے لیے ہونا چاہیے، اور جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا ہے اس کے فروغ کے لیے ہونا چاہیے. اور اس ٹریک پہ لے جانے کے لیے معاملات کو ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انشاءاللہ، آپ کے تعاون کے ساتھ، آپ کے کوآپریشن کے ساتھ، آپ کی مشاورت کے ساتھ. کمنٹس دینا نہ بھولیے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ چھوٹا سا کام ہے، لیکن یہ کام کر کے ہم صرف اپنے حصے کی شمع جلانا چاہتے ہیں. یہ جب شمع جلتی رہیں گی، حق اور صداقت کی شمع جلتی رہیں گی، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہماری یہ سرزمین جنت نظیر، واقعی جنت کا ایک عملی نمونہ پیش کرے گی. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.